चांद पर तड़प रही हूँ मैं। हर रात यही चांद तुम्हारे गांव पर अपनी रोशनी बिखेरता है, पर अब मेरी रोशनी लाएगी सिर्फ मौत। तुमने मेरी चीखें नहीं सुनी थी उस रात, अब मैं हर रात हर सांस तुम्हारे खून से लूंगी। मैं लौट रही हूँ चांद की आग बनकर। कल रात सपना आया मुझे। चांद पूरा लाल था और उसके नीचे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, देख रही थी हमारी तरफ। फिर अचानक हमारे कुएं से खून निकलने लगा। उठी तो माथा पसीने से भीग गया था। सपने यूं नहीं आते बेटिया, कोई संकेत होता है। ये चांद आजकल कुछ ज्यादा ही चमक रहा है और वो पुराना पीपल, वहां से फिर से रोने की आवाजें आने लगी हैं। मैंने सुनी है रात में किसी औरत की चीखें। ओ कृष्णा, बैल के पांव में मिट्टी भर गई है, साफ कर उसे। इस बार अगर बारिश ठीक से हुई तो हम पूरा अनाज मंडी में भेजेंगे। अब कोई बहाना नहीं चाहिए। हाँ मालिक, लेकिन कल रात खेत से लौटते वक्त मैंने कुछ अजीब देखा। जैसे कोई औरत दूर कंटीले झाड़ों के पास खड़ी थी। हवा एकदम रुक गई थी और गायें भी चुप थीं। वो छाया मुझे देख रही थी और फिर गायब हो गई। तेरा वहम होगा। गांव के बाहर वाला हिस्सा पुराना है, औरतें वहां नहीं जाती। और तू भी ज्यादा सोचता है। चल काम कर। अरे बेटा, हमारे जमाने में ऐसी कितनी कहानियां सुनी हैं हमने। एक औरत थी, चंपा, बड़ी सुंदर थी, मगर लोग कहते थे जादू जानती है। फिर एक दिन उसका बच्चा मरा और गांव वालों ने उसे डायन कहकर जिंदा जला दिया। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है, चांद की छांव में। महादेव, वो कहानी है या सच? क्योंकि पिछले हफ्ते भी भैरों के खेत में 4 बकरियां बिना वजह मरी थीं और उनके मुंह से राख निकल रही थी। तूने ही कहा था ना, राख तो बस चिता में जलने से निकलती है। दोनों की आंखें चुप हो जाती हैं। हुक्के की आवाज के बीच अचानक दूर मंदिर की घंटी अपने आप बजती है, बिना पुजारी के। हा 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 हा, सब डरते हैं किसी चुड़ैल से। अरे हम तो मर्द हैं, आग से भी खेल सकते हैं। अचानक हवा रुक जाती है। हीरा के सामने खेत में एक सफेद परछाई खड़ी हो जाती है। कौन है? औरत है क्या? चल हट। तेरी हंसी मेरे जलने की याद दिलाती है। तू भी वहाँ था जब मुझे जिंदा जलाया गया था। अब देख मौत कैसी लगती है जब रूहें चिल्लाती हैं। हीरा की चीख पूरे गांव में गूंजती है। अगले दिन उसका शरीर अधजला पीपल के पेड़ के नीचे उल्टा लटका हुआ मिलता है। उसका मुंह खुला हुआ, आंखें बाहर निकली हुई और हाथों में राख भरी हुई। ये कैसे हुआ? ये इंसान का काम नहीं लग रहा। मैंने अपने जीवन में ऐसी मौत कभी नहीं देखी। शरीर भीगा है जैसे चांद की आग से। मामा कहते थे जब चांद सीधा सिर के ऊपर हो और हवा रुक जाए तो वो उतरती है। हीरा वही जगह से आया था जहां चंपा को जलाया गया था। मतलब वो चुड़ैल सच में वापस आ गई? ये वही है, चंपा। 20 साल पहले जिस औरत को डायन कहकर जिंदा जलाया गया, वो आज चांद से लौटी है और उसका बदला अब शुरू हुआ है। गांव की एक महिला रात को झोपड़ी के बाहर बैठी है। अचानक उसे लगता है कि चांद उसे देख रहा है, जैसे उसकी आंखें चमक रही हों। ये चांद आज कुछ कह रहा है, जैसे कोई ऊपर से हमारा नाम पुकार रहा हो। चांद की सतह पर फिर से वही औरत खड़ी है, आग की तरह चमकती आंखें, और उसके होंठ हिलते हैं। पहला खून बह चुका है, अब बाकी है 49। हर एक सांस मेरी गिनती में है। मैं लौट आई हूँ चांद से। अब मेरी दुनिया यही है, लालगांव। अगले दिन सभी गांव वाले मंदिर के पास एकत्र होते हैं। सबकी नजरें डरी हुई, लेकिन भीतर गुस्सा और भय से भरी। हमारा राजू गया। कल रात उसकी चीखें अभी तक मेरे कानों में गूंज रही हैं। कुछ तो करना होगा। वो चुड़ैल हमें एक एक करके खत्म कर देगी। हम सब डर के साए में जी रहे हैं। ये कोई मामूली आत्मा नहीं, ये तो आसमान से आई है, चांद से आई है। मैंने ऐसी चुड़ैल कभी नहीं देखी। वो हवा में उड़ती है और जिसकी तरफ देखती है उसकी रूह कांप जाती है।
हमें कोई ऐसा चाहिए जो इस चांद वाली चुड़ैल से लड़ सके। अब डरने से कुछ नहीं होगा। एक ही रास्ता है, बाबा कर्णनाथ। वो तांत्रिक हैं, वर्षों से हिमालय में साधना कर चुके हैं। कहते हैं वो मृत आत्माओं को शांत कर सकते हैं। उन्हें बुलाओ, जो भी कीमत हो हम देंगे, लेकिन अब किसी और की जान नहीं जानी चाहिए। बाबा कर्णनाथ एक लंबी काली जटाओं वाले, तिलकधारी, गहन नजर वाले पुरुष थे। उनके हाथ में एक त्रिशूल था और गले में हड्डियों की माला। गांव वाले जैसे किसी देवता को देख रहे हों। ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये नागिनी साधना से जागी चुड़ैल है। चांद की शक्ति से पोषित है। लेकिन याद रखो, अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, एक दीपक उसे मिटा सकता है। बाबा, हम सब आपकी शरण में हैं। कृपया इस भय से हमें मुक्त करें। मुझे एक रात दो, मैं उसे वहां जाकर बुलाऊंगा जहां वो छिपी है, उसी जंगल में जहां से मौत की हवाएं बहती हैं। बाबा अकेले अपने त्रिशूल और मंत्रों के साथ जंगल की तरफ बढ़ते हैं। पूरा गांव मंदिर के पास दीप जलाकर प्रार्थना करता है। जंगल में अजीब सी आवाजें गूंज रही हैं। उल्लू चीख रहे हैं और पेड़ों की शाखाएं जैसे हिल नहीं रहीं, कांप रही थीं। ओम भूत प्रेत बाधा विनाशाय स्वाहा। हे देवी, तुझे बुला रहा हूं, सामने आ। तू डर की देवी है ना, तो क्यों छुप रही है? चारों ओर कोहरा गाढ़ा होने लगता है और तभी छात से एक धुंध सी उतरती है। वो चुड़ैल अब बाबा के सामने प्रकट होती है। कितने आए मुझे रोकने, सब राख बन गए। तू भी उसी आग में जलेगा जिस आग में तुम लोगों ने मुझे जलाया था। तू पाप की देवी नहीं, अधर्म का अंश है। आज तुझे मुक्त करना ही होगा। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। मंत्र, त्रिशूल और तंत्र शक्ति बनाम छात की चुड़ैल की काली ऊर्जा। परंतु चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। वो बाबा के चारों ओर चांद की रोशनी से एक घेरा बना देती है। तू समझता है तंत्र से मुझे बांध सकता है? मैं तो खुद चांद की रचना हूँ। वो चांद जिससे तुम सब डरते हो मेरी शक्ति है। जा, तू भी वहीं जा जहाँ बाकी गए, मौत में। चुड़ैल बाबा को आग की लपटों में झोंक देती है। बाबा चीखते हैं और फिर जंगल एकदम शांत हो जाता है। गांव अब पूरी तरह सन्नाटा बन चुका था। चारों ओर ताजा हवा में भी एक अजीब सी घुटन थी। बाबा की मौत के बाद सभी की उम्मीदें जैसे टूट चुकी थीं। अब कोई रास्ता नहीं बचा। बाबा भी नहीं रहे, अब कौन करेगा सामना? नहीं श्यामू, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, उसकी कमजोरी को ढूंढना। हर आत्मा का कोई न कोई मोह होता है। कुछ तो होगा जिससे हम उसे रोक सकें। उसके बारे में एक बात सुनी थी। वर्षों पहले उसने एक बेटी को जन्म दिया था जो गांव के बाहर एक साध्वी के पास छोड़ दी गई थी। शायद वो अब भी कहीं जीवित हो। गांव के 4 नौजवान श्यामू, हरिप्रसाद, गौरी और वीरू मिलकर चुड़ैल की बेटी की खोज पर निकलते हैं। जंगल, नदी और पहाड़ों को पार करते हुए वे एक छोटे से आश्रम में पहुंचते हैं। वहां एक युवती साध्वी की वेशभूषा में ध्यान में लीन थी। उसकी आंखें चमकदार, माथे पर छात का निशान। क्या ये वही हो सकती है, चांद वाली चुड़ैल की बेटी? हाँ, मैं जानती हूँ मेरी माँ कौन है। मुझे बरसों पहले यहाँ छोड़ दिया गया था, लेकिन अब समय आ गया है उसे शांत करने का। गांव में युवती के आते ही सभी चौंक जाते हैं। कुछ उसे मारने की बात करते हैं, कुछ डर जाते हैं। ये भी उसी की संतान है, कहीं ये भी वैसी ही निकली तो? नहीं, अभी भी हमारे पास उम्मीद है। अगर ये उसकी बेटी है तो शायद वही उसकी आत्मा को शांति दे सके। मैं अपनी माँ से डरती नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो अब मुक्त हो। जितना कष्ट उसने देखा उतना किसी ने नहीं देखा, पर अब ये आतंक और नहीं। गांव के बीचों बीच एक यज्ञ तैयार किया जाता है। सभी गांव वाले दीप जलाते हैं और साध्वी मंत्रों का जाप करती है। चांद अब आसमान पर पूरा है। वही रोशनी, वही हवा, वही डर। और अचानक आसमान से एक काली परछाई उतरती है। चांद वाली चुड़ैल प्रकट होती है। उसकी आंखों में आग और दर्द है।
फिर से मुझे जगाने की हिम्मत की है तुम लोगों ने। क्या एक और नरसंहार चाहिए? माँ बस कीजिए, मैं हूँ आपकी बेटी, अब और नहीं। आपने जो सहा वो एक माँ का दुख था, लेकिन इस गांव ने नहीं, इस पीढ़ी ने नहीं। क्यों निर्दोषों से बदला? तू मेरी बेटी, तू अब भी जीवित है? हाँ माँ, आप मुझे छोड़कर चली गईं, लेकिन अब लौट आइए, अपने जख्मों को जलाइए नहीं, भुलाइए। हम नहीं लड़ेंगे आपसे, हम आपको मुक्ति देंगे। अगर आपके भीतर माँ का अंश अब भी है तो अपनी बेटी की पुकार सुनिए। चुड़ैल कांपने लगती है, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, काले धुएं जैसे आंसू। मैं थक गई हूँ, मैं सिर्फ न्याय चाहती थी, लेकिन अब समझ आती है बदला और न्याय में फर्क होता है। माँ अब अपने चांद की ओर लौट चलिए, जहाँ सिर्फ शांति है, न आग न चीखें, बस सुकून। धीरे धीरे चुड़ैल की काली परछाई फीकी होने लगती है, उसके आंसू चांद की रोशनी में मिल जाते हैं। धन्यवाद मेरी रोशनी, मेरी बेटी, मुझे मुक्ति मिली। और फिर एक तेज रोशनी होती है और चुड़ैल गायब हो जाती है। आसमान अब पूरी तरह शांत, चांद मुस्कुरा रहा है।